जम्मू कश्मीर फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम की बात करें जिसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है आरपी ग्लोबल मीडिया में। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से एस्पिरेंट्स यहां पर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। 10वां दिन है आज और जम्मू कश्मीर प्रशासन से या भाजपा से अभी तक इनके पास कोई मिलने नहीं आया। आखिरकार क्या वजह है, क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा? जब इनका डेलीगेशन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला था, उसके बाद मिलने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जो इनको तथ्य दिए थे उनके आगे रखे थे। उन्होंने कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन करने के बाद साफ तौर पर कमेटी ने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट वहां पर पहुंचा दी जाएगी, मगर वो रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची। 4 महीने हो चुके हैं। ये वही तस्वीरें हैं, यहाँ देखिए ये तस्वीरें हैं और इनके बीच में मिशन स्टेट हुड के जो प्रेसिडेंट हैं, इनके अध्यक्ष हैं सुनील डिम्पल भी इनके समर्थन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें आपको अपने चैनल के माध्यम से, आरपी ग्लोबल के माध्यम से दिखाते आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। जम्मू के बच्चे, कश्मीर से आए हुए बच्चे, पाक का रमजान महीना चल रहा है जिसमें इनको अपने परिवारों के साथ होना चाहिए, मगर ये जम्मू में एलजी साहब से इंसाफ की गुहार लगाते हैं। यहाँ पे सुनील डिम्पल जी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश है। सुनील जी, पहले तो आपका स्वागत है आरपी ग्लोबल पे। तो क्या कहेंगे, 1 महीने का साफ तौर पर टाइम पीरियड दिया गया था सुनील जी कि कमेटी का गठन हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दर्ज होगी, क्योंकि इनकी तरफ से डेलीगेशन गया था। डेलीगेशन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सारे तथ्य दिखाए और मनोज सिन्हा साहब ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कहीं कोई स्कैम पाया जाता है तो मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। तो इन्होंने कहा साफ तौर पर, पहले भी जब इनके साथ बात हुई मीडिया के माध्यम से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमें बिठाइए, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम उस सीबीआई इंक्वायरी में बैठेंगे, एक एक को पर्दाफाश करेंगे। आखिरकार क्यों ऐसा हो नहीं रहा? विनीत एलजी साहब ने कहा था कि अगर एक भी स्कैम पाया गया तो वो झोला उठाकर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि वो झोला खाली होगा या भरा हुआ होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि आज स्कैम ही स्कैम जम्मू कश्मीर में है। फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए की धांधली, जेईस की लिस्ट में करोड़ों रुपए की धांधली, सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट में लाखों करोड़ों रुपए की धांधली, एपटेक जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, करोड़ों रुपए की धांधली, उसको हटाया नहीं जा रहा। 30 लाख बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे पिछले 10 साल से गुहार लगा रहे हैं। सिलेक्शन मोदी जी के कार्यकाल में हुई, उसमें भी धांधली। एक एक परिवार के 5-5 बच्चे उस फायर एंड एसेंशियल सर्विसेज में लग गए। ये बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं। एलजी साहब को मिले, उन्होंने पता नहीं कैसी कमेटी बनाई, कौन सी इंक्वायरी बढ़ाई कि उसकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। आज हमारी इनके समर्थन में भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये बता दें कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी और एनआईए की इंक्वायरी विनीत जी नहीं होगी, हम इन बच्चों के साथ बैठे आप बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। मगर यहाँ पर पता चल रहा है कि जब आप दिल्ली भी गए थे, डेलीगेशन आपका फारूक अब्दुल्ला साहब थे वहां पर, उसमें काफी सारे लीडर आप भी मौजूद थे। क्या आपने जम्मू कश्मीर की क्या कुछ बातें हुई वहां पर, वो भी हमने मीडिया के माध्यम से देखा, मगर क्या कुछ इनकी बात हुई, क्या इन युवाओं की बात हुई? तो बात हमने 11 मार्च को मीटिंग की थी यहीं पे, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हम मिशन स्टेट ऑल पार्टी मीटिंग हुई। उसमें भी जोर शोर के ऊपर एपटेक के बच्चों का और जो कैंडल मार्च, ये जो वो एपटेक के बच्चे और ये फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे निकाल रहे हैं, इनका जोर तरीकेदार तरीके से हमने वो रखा। और फिर हम इनसे मिलने के लिए कच्ची छोड़ी भी आए, कैंडल मार्च में भी शामिल हुए। फिर उस डेलीगेशन को हमने कहा कि अब हम नेशनल लीडर्स के साथ मिलेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलेंगे, चुनाव आयोग से मिलेंगे। चुनी हुई सरकार नहीं, जमहूरियत नहीं, चुनाव होने नहीं दे रहे, बच्चे जाएं तो जाएं कहां? आईएएस आईपीएस ऑफिसर सभी बाहर से लाए हुए हैं, और जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर है वो घर अपने भर रहे हैं, लेकिन लोगों की कोई, बच्चों की कोई सुनवाई नहीं। करप्शन को कैसे देख रहे हैं? करप्शन की वजह से ही बच्चा हमारा आज यूथ है जो जम्मू कश्मीर का, वो सड़कों पर, वही भ्रष्टाचार। इसीलिए तो 25वें नंबर के ऊपर एलजी साहब की वहां पे रैंक आया। रैंक भी मुझे लगता है ये सर्वे भी खुद करवाया है
ये 25वें नंबर पे भी ऐसे ही आया हुआ है, क्योंकि और तो किसी पार्टी का नेता उसमें नजर नहीं आया। क्या लगता है आपको आगे आने वाले समय में जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर बैठे हैं, क्या मांग करते हैं आपकी, वो यहाँ पे रहने चाहिए या जाने चाहिए? अरे वो जाने चाहिए यार, क्या मिला आज तक उन्होंने, क्या किया? क्या उनको नेशनल यूथ कॉर्प्स, राहबरे खेल बच्चे, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस, मनरेगा के बच्चे, फायर एंड एसेंशियल सर्विसेज के पीएचई, पीडीडी के डेली वेजेस, और बच्चे जो 30 लाख बेरोजगार एपटेक को हटाने की मांग करें, उनको नहीं पता? बीजेपी वालों की आप पूछ रहे थे सवाल कि बीजेपी वाले क्यों नहीं आते, वो कमेटी का खो खो का खेल खेलते। रविंद्र रैना जी के साथ काफी सारी तस्वीरें आपकी वायरल होती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, क्या करूं, भोला भाला है। नहीं, मित्र तो है, मगर मित्रता सिर्फ मित्रता तक ही रहे, मगर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, हमारा युवा सड़कों पर आ रहा है, मगर उनके पास जवाब नहीं होता। बिल्कुल, ये बेचारे खो खो का खेल खेलते हैं, कमेटी का खेल खेलते हैं। रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के साथ भी खेला, मरने के लिए फिर भेज दिया, ना तनख्वाहें, ना शिवरात्रि पे तनख्वाहें, ना किसी बात। अभी भी कुछ लाउड एंड क्लियर मैसेज होता है, लाउड एंड क्लियर मैसेज। अमित शाह जी आते हैं, इनको बोलते हैं जाइए एलजीओ चीफ सेक्रेटरी से बात करें, खुद आते हैं तो कोई इनके लिए डायरेक्शन नहीं देते कि इन बच्चों की इंक्वायरी करवाई जाए, फायर एंड एसेंशियल सर्विसेज की, या इनकी कोई नौकरी किया जाए या पक्का किया जाए, कोई नहीं। यानी कि बीजेपी हैज नो रोल टू प्ले, फिर वो जुमलेबाजी हो जाती है। बीजेपी सिर्फ यही बात करती है डेवलपमेंट हो रही है, कहते बड़े बड़े वो फ्लाईओवर्स अपने बन रहे हैं, भगवती नगर की बात करूं, रिंग रोड की बात करूं, वो पुराने प्रोजेक्ट थे वो। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि रिबन ये काट रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ लोगों को भी खीरे खाते हुए देखा है, खीर खाते हुए देखा है, इसमें बुरा नहीं मनाते हैं। और दूसरी बात, इनकी चलती नहीं है। अब देखना कैसे हम दिल्ली गए, दिल्ली में चुनाव आयोग से और तमाम हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट से मिले, और उस मेंबर पार्लियामेंट के बाद अमित शाह जी का बयान आता है, जब चुनाव आयोग कहेगा हम चुनाव करवाएंगे। अरे साहब, आप कहिए ना उनको चुनाव करवाएं, रिपोर्ट देंगे। क्यों रिपोर्ट देंगे? कहते क्यों नहीं 9 सालों से यहाँ बच्चों के मुश्किल दौर में चल रहा है, चुनाव नहीं करवा रहे, भाग रहे हैं चुनाव। फिर उसी के बाद एलजी का बयान आता है, एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है चुनाव करवाने के लिए। अरे लिखो ना, खत लिखो, चुनाव करवाओ, लेकिन करवाए कैसे? उन्हें पता है कि वो हार जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद जमीनों के ऊपर बुलडोजर, प्रॉपर्टी टैक्स, दरबार मूव, पावर प्रोजेक्ट, रेत बजरी सब नीलाम कर दिया। यहां तक कि जेकेएसएसबी के थ्रू भी करोड़ों रुपए आप इकट्ठा कर रहे हो। और मई महीने में विनीत सारे के सारे मेंबर पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू में आ रही हैं, और आपने देखा कि एक बहुत बड़ी मुहिम मोदी जी हटाओ देश बचाओ चल रही है। मगर उन्होंने भी एक कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त तो कर ही दिया। हाँ, देखिए, अब वो राजनीतिक दल, वो उसका जवाब कांग्रेस देगी, मैं नहीं दे सकता हूं। मैंने कहा था, आपसे वादा किया था, तमाम हिंदुस्तान की पार्टियों को एक मंच के ऊपर लाऊंगा, अपनी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाली रियासत, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करके पीओके गिलगिट बल्टिस्तान। सुनील डिंपल अब कब तक इनके साथ यहाँ पर बैठे रहे? मैंने बोला ना, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, तारीख, समय, दिन, रात, 24 घंटे जब आवाज देंगे, इनकी आवाज आएगी। ये मेरा वादा है इनके साथ। मिशन स्टेटहुड के जो अध्यक्ष हैं सुनील डिंपल जी ने यहाँ पे वादा किया है ऑन मीडिया रिकॉर्ड की, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये स्कैम जो है, जो इसमें मुवल्लिस है, उनके ऊपर जब तक शिकंजा नहीं कसेगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। और इनके साथ जब आवाज आएगी इनकी, इनके साथ खड़े, यहाँ पर यह खड़े हैं मेरे साथ, और भी एस्पिरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विकास है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। रामबन से आप कितने दिनों से यहाँ पर बैठे? सर, आज हमें यहाँ पे जम्मू में आए हुए तो हमें यहाँ पे 12 दिन हो चुके हैं, जिसके बीच में हमने प्रोटेस्ट भी किया पहले, उसके बाद में हमने कैंडल मार्च भी किया, और लगातार हमें यहाँ पे बैठे हुए यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। पिछले 10 सालों से हमारे साथ सिर्फ वादे किए जाते हैं, सिर्फ हमें बताया जाता है आपको इंसाफ मिलेगा, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन है, उसके सिवा यहाँ पे कुछ। खर्चा कैसे चला रहे? सर, खर्चा हमें पता है कि हमें खाने के लिए तो ऐसे भी हमें कुछ नहीं खाना, तो पानी पीने के लिए तक हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन क्या करें, 10 सालों से हम घर बैठ के घर वालों की नजर में हम आज की समय में गिर चुके हैं। उनकी मेहनत के लिए हमें खुद लगता है कि उन्होंने गलत किया, हमें इंसान बना के गलत किया उन्होंने। हमें अगर गलत दिशा दिखाई होती तो अच्छा रहता, करप्शन दिखाई होती तो अच्छा रहता। हमें उन्होंने सही राह पे चलाया, ये हमारा बहुत ही, मैं कहता हूं उन्होंने गलत किया, आज वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि हम लोग रोड पे हैं, आज वो घर पे बैठ के रोते हैं।
क्योंकि हम 10 दिनों से यहाँ पे हैं, पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आईजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो। यहाँ पे सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बार फिजिकल होता है हमारा, 3 बार रिटर्न होता है, तीनों बार यहाँ पे धांधली पाई जाती है, तीसरी बार हम उनको बताते हैं इसमें धांधली है। सारे के सारे प्रूफ दे चुके, चाहे वो फैमिली स्कैम हो, विटनेस की बात करें, जिन्होंने पेपर खरीदा था उनकी बात करें, सबके लिए हमने उनको सारे के सारे प्रूफ दे रखे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो 3 मेंबर कमेटी हो। अभी देखिए बहुत ही मुश्किल बड़ा हमने काम करके यहाँ पे 3 साल इतना प्रदर्शन करने के बावजूद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे एक कमेटी इनिशिएट की जाती है हमें खुश करने के लिए, ठीक है, 12 दिसंबर को, जिससे टाइम पीरियड था 1 मंथ का। लेकिन आज यहाँ पे 4 महीने होने को जा रहे हैं, कमेटी की तरफ से कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया, सिर्फ हमें मजबूर किया जा रहा है कि यहाँ पे रोडों पर बैठो। यहाँ पे देखिए JKPSA इस तरह की धांधलियां क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे जब पिछली बार क्रैश होता है वहां पे किसी को दंड नहीं मिला था, वही कारण है कि यहाँ पे इन लोगों को बढ़ावा मिलता है, करप्शन वालों को बढ़ावा मिलता है। आज वही हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी यही चाह रही है। डिमांड हमारी एक ही है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इस हंगर स्ट्राइक को बंद नहीं करेंगे, ये टिल डेथ तक जारी रहेगी। यहाँ निसार जी भी मौजूद है, निसार जी से बात करने की कोशिश करेंगे। निसार जी, आपका गला भी बैठा हुआ, मुझे लगता है कि आप ज्यादा आराम से बात करिएगा, रोजे भी हैं आपके, पाक रमजान का महीना चल रहा है और आपको अपने परिवार वालों के साथ होना चाहिए, मगर आप यहाँ पर बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर इस डिमांड को लेकर बैठे हैं। अगर इसमें कोई फैसला आता है तो आपको सब दुआएं देंगे। अभी शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से, आप भी मिले, क्या कहेंगे उनको एक बार यहाँ से आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें इस बात का दुख है, श्रीनगर राजभवन से हम गवर्नर साहब से मिले हैं और जम्मू राजभवन में भी गवर्नर साहब से मिले हैं। हमारे पास सबूत एविडेंसेस है, हमने उसके हाथ में दे दिए और उसने ये भी कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। हमें इस बात का दुख है कि अभी तक कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम ये जो सुनील डिम्पल साहब यहाँ पे आए हैं, इसके हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार है, हम उसको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। हमें इस बात का दुख है, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आया, यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं आया। सिंपल ये जो सुनील डिम्पल साहब ये गरीबों के साथ है, मजदूरों के साथ है, हम उसको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि ये हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारी यही जेन्युइन डिमांड है कि इस पे जो कमेटी बिठाई गई है तो कमेटी अंदर कर क्या रही है। अगर कमेटी को 1 महीना दिया गया है तो 4था महीना चल रहा है, हमें कमेटी में बिठाइए। मैं दूध का दूध और पानी का पानी 24 घंटे के अंदर अंदर निकालूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, महाराजा हरि सिंह पहाड़ के बाद मुझे फांसी पे लटका दो। हाँ, मैंने RK गोयल साहब को भी यही कहा, सर जिस ऑफिसर को मैं बाहर निकालूंगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उसको टर्मिनेट करो फ्रॉम सर्विस से और उसको FIR लॉन्च होना चाहिए। उसने कहा हम तो काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर कब तक काम करोगे, रिपोर्ट कब तक आएगी? उसने कहा रिपोर्ट आएगी। मैंने सर कहा ये जब हम कब्र में जाएंगे फिर उसी वक्त रिपोर्ट आएगा। हम यही कहना चाहते हैं लास्ट के आपके चैनल के आपके माध्यम से, मेहरबानी भराई करम, ये जो यहाँ पे ये चल रहा है ये हंगर स्ट्राइक ये टिल डेथ तक जारी रहेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह यहाँ पे आएंगे। आज रोजे चल रहे हैं, आज अच्छे दिन नवरात्रि चल रहे हैं, इस वक्त हम अपने घरों में होना चाहिए, अपने घर वालों के साथ हम रोजे रखने चाहते हैं। लेकिन शेरमन LG एडमिनिस्ट्रेशन उसने हमें रोडों पे लाया। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट CBI इंक्वायरी। तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, ये हंगर स्ट्राइक तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इनका फैसला नहीं होगा। और साफ तौर पर ये टिल डेथ तक हंगर स्ट्राइक इन्होंने चलाई है। और ये फायर एंड इमरजेंसी स्कैम जो हुआ है बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम, और ये मदर ऑफ ऑल स्कैम की बात की जा रही है। मैं चाहूंगा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस पर संज्ञान ले, भाजपा इस पर संज्ञान ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके संज्ञान ले। जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये वही बच्चा है जो सही रास्ता चुन के आगे बढ़ने की बात की, अपना परिवार को आगे बढ़ाने की बात की, मगर ये हालात रहेंगे तो ये भी चोरी करेंगे, ये भी गलत रास्ते पे चलेंगे। तो हमारा जो युवा है, जो जिसको देश का भविष्य कहा जाता है, वो भविष्य बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ये साफ तौर पर तस्वीरें आपको दिखाई हमने फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के एस्पिरेंट्स की यहाँ पर बैठे, जिसमें शिरकत की आज सुनील डिम्पल जो कि मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष हैं, और हमेशा उनके साथ शिरकत करते रहेंगे जब तक ये फैसला सामने नहीं आता। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। और अगली अपडेट्स के लिए RP ग्लोबल मीडिया के साथ जुड़े रहे। मेरे कैमरा पर्सन के साथ विनीत कार्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।